वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैंने देखा कि आपको जो है वो CSS के MCQs चाहिए और काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमें CSS के स्क्रीनिंग के MCQs चाहिए। तो अभी मैं आपके लिए 10 MCQs लाई हूँ और कल जो है मैं और ज़्यादा MCQs आपके लिए लेके आऊँगी। और ये मोस्ट रिपीटेड जो MCQs हैं वो हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। MCQ नंबर 1, डैश रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमें लाइट की जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है। ऑप्शंस हैं ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी बोथ। ठीक है जी। तो वो ये पूछ रहा है कौन सी जो है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो हमारा ऑप्शन बी है, फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होता है। ठीक है जी, इसलिए इसको जो है वो लाइट एनर्जी मतलब सन की एनर्जी रिक्वायर होती है। नंबर 2 MCQ, डैश इज इन इन्फेक्टियस डिजीज़ काज बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। कौन सी बीमारी है जो स्पेशल बैक्टीरिया के वजह से होती है, वायरसेस की वजह से होती है और फंजाई की वजह से होती है। ठीक है जी। और ये इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। तो ऑप्शन ए ब्रोंचिट्स, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी नमूनिया। तो नमूनिया जो है वो हमारी स्पेशल बैक्टीरिया के ज़रिए, वायरसेस के ज़रिए और फंजाई के ज़रिए जो है वो फैलती है। ऑप्शन MCQ नंबर 3, H2SO4 इज़ यूज टू मेक। जो हमारा ये स्टैंड है सल्फरिक एसिड। ठीक है जी, H2SO4 जो है हमारा वो होता है सल्फरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। तो ये बोला है सल्फरिक एसिड हमें किस चीज़ में इस्तेमाल करने में काम आता है। ऑप्शन ए पिकलिंग मीन्स अचार, ऑप्शन बी फर्टिलाइज़र मतलब जिसको हम भाण बोलेंगे हिंदी में, ऑप्शन सी सिल्क। ठीक है जी। तो सल्फरिक एसिड जो है वो हमें काम आता है हमें फर्टिलाइज़र बनाने में। MCQ नंबर 4, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी विल बी डैश अकॉर्डिंग टू UNA प्रोजेक्शन ऑन 2050। 2050 तक UNA यूनाइटेड नेशन ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है कि 2050 तक जो है दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी होगी। तो हमारे ऑप्शन हैं इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडिया। द फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है जी, लाइमस्टोन जिसको हम चूना भी बोलते हैं। ठीक है जी, लाइमस्टोन का जो है वो फार्मूला क्या है। ऑप्शन ए CuFeSO2, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी FeS2। तो लाइमस्टोन जिसको हम चूना बोलेंगे और केमिस्ट्री में जो है इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CaCO3। Ca फॉर कैल्शियम एंड C फॉर कार्बन एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो इसको हम लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसका फार्मूला CaCO3 है। सेमनेस ऑफ साइज एंड शेप इन मैथमेटिक स्केल। अब जैसे ये मेरे दो ट्रायंगल हैं। ठीक है जी, ये एक और ये दूसरा, जब इसकी साइज़ और जो है वो इसकी शेप, ठीक है जी, इसकी साइज़ और शेप जो है वो सेम हो रही होगी तो इसको जो है मैथमेटिक में हम बोलेंगे कि ये हो गई, क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंस हो गई है। ठीक है जी। इसके बाद है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ठीक है जी। तो ये बोला है जो ट्रायंगल है जिनका जो बेस अगर सेम होगा, ठीक है, इक्वल बेस होगा और उनका एल्टीट्यूड भी जो है वो सेम होगा। ठीक है जी। तो जो उनका एरिया होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा इक्वली हो जाएगा। जैसे एक ये ट्रायंगल था और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है जी, इनका जब ये एल्टीट्यूड और जो बेस है वो सेम होगा तो इस एंगल का जो है वो एरिया हमें क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा।
द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज़ नोन एज डैश फिजिक्स। फिज़िक्स की वो कौन सी ब्रांच है, आपसे ये पूछ रहा है कि फ़िज़िक्स की वो कौन सी ब्रांच है जो हमें बताता है मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है जी, जो हमारे चार्जेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, जो हमारे चार्जेस है उसके जब मूविंग होती है उन पार्टिकल्स की, तो वो हम किस में स्टडी करते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडायनामिक। तो हम ये बोर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक में पार्टिकल्स की, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट गैस बिल्स आर चार्ज्ड। किस सिस्टम में हम जो है वो गैस बिल्स को जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है जी। BTU स्टैंड करता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है जी। BTU अगर आपसे ये MCQs पूछ ले तो ये करता है ब्रिटिश थर्मल, ठीक है जी, यूनिट। और ऐसा है तो आपको पता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल सिस्टम CGS। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BTU। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क, ठीक है जी, ये बोल रहा है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क जो है, जो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, वो न्यूयॉर्क का वर्ल्ड का क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है। ऑप्शन ए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन बी लार्जेस्ट एयरपोर्ट है न्यूयॉर्क का, या लार्जेस्ट आर्मी सेंटर है। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क जो है वो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।